Hello dear students, how are you all? Dear students, last time we started unit 4 chemical bonding and molecular structure, and in that unit we have started and discussed how do atoms combine and why atoms combine in a molecule and what is the reason they combine and what type of bonds are formed. Ionic and covalent bond we discussed, and we were also discussing about the formation of some ionic compounds. So today we are going to discuss the factors affecting the factors governing the formation of a ionic bond or ionic compounds. Factors governing the formation of ionic bonds या आयनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए मेटल एटम टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कैटायन। अब देखो आयनिक कंपाउंड कब बनेगा? जब एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। कैटायन एंड एनायन बोथ रिएक्ट विद ईच अदर वेरी फास्टली, आयनिक रिएक्शन होगी और आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो सबसे पहले जो कैटायन है, कैटायन कहाँ से आता है? आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनायन कहाँ से आता है? आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। सो लोअर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी greater will be ability to form cation and greater will be tendency to form ionic bond या ionic compound। तो जितनी ज़्यादा लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही ज़्यादा उसकी एबिलिटी होगी कैटायन को फॉर्म करने की, और जितना जल्दी कैटायन बनेगा उतनी ही जल्दी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट मेटल्स हैं, इज लोअर देन दैट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर हम कंपैरिजन करें तो एल्कली मेटल्स जो लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है, दे हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ऐसी बात है ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की सबसे कम होती है। तो इसीलिए ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो है ये इजीली कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया। एक चीज और है, ये जो फर्स्ट फैक्टर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या है? ये है एंडोथर्मिक। कौन सा है? एंडो, जिसके लिए हीट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज टेकन और गेन बाय एन एलिमेंट न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनायन फॉर्मेशन करता है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। सो लोअर द हायर लिखेंगे यहाँ पर, हायर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या होगा? ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म, greater will be tendency
टू फॉर्म, क्या बनाने की, ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, हेंस ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपने पढ़ा है कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सो हैलोजेंस के साथ में ग्रुप 17 के जो कंपाउंड है वो जल्दी से आयनिक बॉन्ड बनाएंगे एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और ये क्या है, एंडोथर्मिक, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड फैक्टर जो आपके लिए न्यू है दैट इज लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको, लैटिस एंथैल्पी और एनर्जी। लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले, लैटिस एंथैल्पी होती है जोड़ू एनर्जी, जोड़ के रखने वाली एनर्जी। एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी, वो होती है तोड़ू एनर्जी, तोड़ने वाली एनर्जी। तो जो लैटिस एंथैल्पी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released during the attraction or combination of, during the attraction or combination of two oppositely charged ions, two oppositely charged ions, दो अपोजिट चार्ज के आयन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो देखो एक कैटायन है, जैसे हमारे पास Na+ है और दूसरा आयन है Cl-, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके NaCl कब बनाएंगे, जब इन दोनों की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। मीन्स जहाँ पर अट्रैक्शन होती है वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और जहाँ पर हमें अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना वहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो Na+ और Cl- जब स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे तो लार्ज अमाउंट में लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी। तो इसका मतलब कोलेक्टिवली अगर तीनों की बात करें तो यू कैन सी वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट। ये भी क्या है, ये भी आपका एक्सोथर्मिक है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब बात करते हैं, देखो कोलेक्टिवली रिजल्ट क्या रहेगा, इफ लैटिस एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is greater than ionization enthalpy, then ionic compound will be formed। तो किसी पार्टिकुलर कैटायन और एनायन की अगर हम बात करें तो अगर लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का जो सम है, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होता है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी, पॉजिटिव वैल्यू कम आएगी, तो इन दैट केस आयनिक कंपाउंड विल फॉर्म, अदरवाइज आयनिक कंपाउंड विल नॉट बी फॉर्म्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक पॉइंट होता है, टॉपिक होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। वो मैनुअली आप जो है छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं, 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो वही पॉइंट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। एक तो पॉइंट क्या है, आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। आयनिक कंपाउंड्स आर water soluble because these are polar in nature and water is also polar in nature. Ionic compounds are not easy to break, means they require high energy for their breakage. So these are the properties. Ionic compound हम complete कर चुके हैं। Next we will discuss covalent compounds और covalent bond। ठीक है, तो covalent bond की अगर हम बात करें उसको डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, इट इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स।
तो दो बॉन्डिंग एटम के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर होते हैं तो तब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दीज आर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड वन इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। और थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल जो है डार्क लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डार्क लाइन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल डार्क लाइन। ये कैसे बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय sharing of two electrons between two bonded atoms, one from each। ठीक है, और इसी को रिपीट करेंगे। अगर हमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बताना हो, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, 2 फ्रॉम ईच। ये डबल बॉन्ड के लिए डेफिनेशन हो जाएगी। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, यहाँ पर 3 फ्रॉम ईच, दोनों में से 3 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द some important covalent compounds। so इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। so we will discuss the electron dot structure formation of some compounds। first is H2 के लिए हम कैसे इसकी फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले का H जो होता है, H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक H का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? ये है सिंबल। दूसरा H का भी क्या है? वो ये है। आपको पता है कि हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम के केस में ड्यूप्लेट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट होते हैं। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, तो ये अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले और ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो ये बीच में जो शेयरिंग है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और दोनों की साइड से 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। सेकेंड केस O2 की बात करें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम 2 4 6, दिस इज द लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल है एक ऑक्सीजन एटम का। दूसरे ऑक्सीजन एटम का क्या होगा? 2 4 6। ठीक है, तो 2 4 6 हो गया। अब ऑक्सीजन के केस में ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 2 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लिए, कितने हो गए? 8। यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, कितने हो गए? 8। तो बीच में शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग में होते हैं तो दोनों की साइड से 2 हैं, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के उनको तो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो रिमेनिंग है उनको इस तरीके से आपने शो करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एंड थर्ड वन इज N2 मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन एटम, इसका लुईस सिंबल क्या होगा? 2 4 और 1 5। दूसरा नाइट्रोजन में क्या होगा? 2 4 5। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में शेयरिंग इस तरीके से होना है कि बीच में दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो, और देखो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इट रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट ऑल्सो रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे कि 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही यूज होते हैं। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन इसके शेयर कर लेते हैं दूसरे नाइट्रोजन से, और ये नाइट्रोजन जो है इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? शेयरिंग में आ गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ से क्या होगा N ट्रिपल बॉन्ड N और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, ठीक है। सो दिस इज N2 मॉलिक्यूल। इन द सेम वे लास्ट अगर हम बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल की, 10th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। CH4 में देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल क्या होगा इसका, ये होगा। हर एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये 4th हाइड्रोजन है। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कार्बन का 8 पूर्ण होना चाहिए, तो इसके सर्कल में जो है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इस तरीके से हमारे पास CH4 की स्ट्रक्चर बन जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, you have to practice some examples. You have to practice formation of CO2, formation of C2H6 and formation of NH3 अमोनिया। तो ये 3 मॉलिक्यूल हैं, इनकी जो है फॉर्मेशन को आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिमेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।